तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई हरियाणा का मुद्दा नहीं है, लेकिन बात देश की है। और देश की बात में अगर राहुल गांधी और मोदी जी का जिक्र ना हो तो फिर वीडियो का मज़ा थोड़ा सा कम है। संबित पात्रा जानते ही होंगे ना आप, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे देश में धमाका कर दिया। मतलब गद्दार की उपाधि दे दी राहुल गांधी जी को कि गद्दार हैं राहुल गांधी जी। हमारे साथ आज हरियाणा से प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता और पत्रकार भी रह चुके हैं और बहुत सारी जगह पे काम भी कर चुके हैं। हम बात कर लेते हैं प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी से। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय श्री राम। जी प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं सर? हरियाणा वाले तो जय श्री राम से भी ज्यादा जो कॉमनली राम का नाम लेते हो गया, अगर राम 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 जी, राम जी, राम राम। और जी सर ठीक है आप? एकदम मजे में। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी सर संबित पात्रा जी की। जी पहले तो मैंने बहुत वेट किया कि हो सकता है संबित पात्रा जी पे कोई हमला हो जाए, मतलब हाँ पॉलिटिकल हमला हो जाए, उनको अरेस्ट कर लें। उन्होंने जो खतरनाक आरोप लगाए हैं, राहुल गांधी जी को जो गद्दार ही बोल दिया, अब इससे तो ऊपर किस स्तर पे जाएंगे। हो सकता है उनको अरेस्ट ही कर लें, उनके ऊपर मानहानि का केस हो, पता नहीं क्या क्या हो। लेकिन इस बात को आज 5-6 दिन हो चुके हैं, कांग्रेस चुप बैठी है, तो मैंने सोचा अब इस पर बात की जाए। कहीं ना कहीं सच्चाई होने के चांस है। वो जो पूरी वीडियो, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जी, उसमें कुछ नाम थे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल संबित जी ने करी उसमें कुछ नाम थे। राहुल गांधी जी पहला नाम, दूसरा नाम जॉर्ज सोरोस, तीसरा नाम OCCRP, चौथा नाम सलील सेट्टी जी, पांचवा नाम सरजिल इमाम, छठा नाम मुशफिकल फजल अंसारे और एक नाम और बचता है आनंद मंगलाने जी। इस तरीके के ये 6-7 नाम आए और राहुल गांधी जी को टारगेट। ये सारा मामला क्या है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, और अगर राहुल गांधी जी कल्प्रिट आपको लगते हैं, अगर वो दोषी आपको लगते हैं, फिर अरेस्ट क्यों नहीं करते, या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से आपका काम चल जाएगा? मान लिया आप 3 राज्य जीत चुके हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, अब क्या इस तरीके से राहुल गांधी जी को आप लपेटेंगे? देखिए, सवाल राहुल गांधी को ना लपेटने का है, ना राहुल गांधी को अरेस्ट करने का है। और अरेस्ट करने के लिए राहुल गांधी को अरेस्ट करना ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार का मकसद नहीं हो सकता। आरोप लगाने के लिए आरोप लगा देना ये भारतीय जनता पार्टी, उसके किसी नेता, उसके प्रवक्ता या पार्टी की लीडरशिप का मकसद नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर पत्रकार वार्ता करके प्रतिपक्ष के नेता पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो जगदीप भाई तय मानिए दस्तावेजों का पुलिंदा कहीं ना कहीं उनके पास है। तथ्य और प्रमाण जुटाने के बाद ही इतना बड़ा हमला किया जा सकता है। मैं ये कह सकता हूं कि, और आपने अनुमान भी ठीक ही लगाया, कि अगर जो मिसाइल राहुल गांधी पर दागी गई, जो गंभीरतम श्रेणी का आरोप राहुल गांधी पर लगा, बिगेस्ट ट्रेटर, वो आरोप अगर कच्चा होता, अगर वो न सच्चा होता, तो अब तक कांग्रेस पार्टी और उसके दिग्गज वकीलों की एक बहुत बड़ी जुंडली है देश में, वो किसी ना किसी अदालत के दरवाजे पर काले कोट पहनकर खड़े होते और डॉक्टर संबित पात्रा और भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य नेता उन पर हमलावर हैं इस समय, उनके ऊपर उन्होंने यूं कहिए कि प्रतिक्रियात्मक प्रहार कर दिया होता। क्योंकि दाल काली है, दाल में काला है या दाल की दाल काली है, इसलिए उधर से बहुत प्रतिक्रिया नहीं आई। आपने भी वो इंटरव्यू सुना जी, इंटरव्यू मैंने भी सुना जी। मेरे पास निश्चित तौर पर वो दस्तावेज तो नहीं है। मेरे पास
वो डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। जी। परंतु जिस कॉन्फिडेंस के साथ तरतीबवार घटनाओं का जिक्र करते हुए डॉक्टर पात्रा कह रहे हैं राहुल गांधी को देशद्रोही, उससे तस्वीर शीशे की तरह साफ है कि किस तरह से एक दुष्चक्र भारत के विरुद्ध चल रहा है, और उस दुष्चक्र में राहुल गांधी भी एक कोना है, एक त्रिकोण है, और उस त्रिकोण में दो कोने अगर विदेशी हैं, और विदेशी कोई भारत पर हमला करे, चलेगा साहब, करेंगे, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। भारत के इंटरेस्ट की रक्षा करना किसी जॉर्ज सोरोस का काम नहीं हो सकता, आपको उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, मैं भी नहीं करता। कोई उनके द्वारा सपोर्टेड मीडिया का चोला ओढ़ करके, मीडिया की खाल ओढ़ करके कोई और भेड़िया काम कर रहा हो, वो भारत के हितों की रक्षा करेगा? नो, हमको उम्मीद नहीं है। हम उनको दोष भी नहीं घना सा दे सकते, उनको ठोक सकते हैं सही समय आने पर जी। परंतु साहब, तनाव होता है, मन खराब होता है, बुरा लगता है, दर्द होता है जब उनके साथ राहुल गांधी मिले हुए दिखाई देते हैं। आपने सुना, उन्होंने प्रमाणित किया। वो जो मीडिया एजेंसी नुमा एक संस्था चलती है जी, वो एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। मान लीजिए आज, तारीखों का हवाला उसमें दिया है डॉक्टर पात्रा ने जी। आज वो एक रिपोर्ट भारत के विरुद्ध लेकर के आती है, पेगासस को लेकर, पेगासस की बात हो या वैक्सीन को लेकर, कोविड वैक्सीन को लेकर कोई बात हो जी। और जैसे ही वो रिपोर्ट प्रकाशित होती है, एकदम छलांग लगाते हैं राहुल गांधी कवरिंग फायर देने के लिए, या यूं कहिए कि ऐसा उससे साफ जाहिर होता है कि पहले कहीं पर बैठकर ये प्लान हुआ कि भाई पहले तू यो बगाइए रिपोर्ट, और फिर मैं आऊंगा, मैं कूदूंगा और मैं इस पर हल्ला खड़ा करूंगा, मैं इस मसले पर फिर देश की संसद को चलने नहीं दूंगा। दोनों हैंड इन ग्लव्स हैं। डॉक्टर पात्रा ने बहुत सटीक शब्दों का प्रयोग किया, मैं समझता हूं उनसे ज्यादा सटीक शब्द कोई हो नहीं सकते जी। उन्होंने कहा कि दो बदन हैं, एक आत्मा है, शरीर से अलग दिखाई देते हैं लेकिन एक आत्मा है। और मैं इसको यूं कहूंगा साहब, दो नहीं, बदन तीन हैं, आत्मा एक है। चाहे सोरोस हैं, सोरोस समर्थित मीडिया कंपनी है, और फिर इधर राहुल गांधी हैं। इनके कार्यों ने, इनकी कंडक्ट ने यह प्रमाणित किया है कि दे आर हैंड इन ग्लव्स विद ईच अदर, मिले हुए हैं साहब। मैं नहीं कहता, उनकी हरकतें कहती हैं, मैं नहीं कहता, दुनिया के सामने जो घटना चक्र हुआ है, घटनाएं हुई हैं, वो प्रमाणित करती हैं। और अगर गलत थी, गलत हैं, मैदान खुला है साहब। लेट राहुल गांधी कम फॉरवर्ड, आए तो सही कांग्रेस के नेता, या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, या उनके कोई लेफ्टिनेंट, कोई उनके कमांडो, कोई कमांडर आए तो सही मैदान में काउंटर करने के लिए। पेगासस का मामला हो जी, वैक्सीन का मामला हो, पहले ओसीसीआरपी आती है, फिर राहुल जी आते हैं जी। लेकिन जब नेशनल हेराल्ड की बात आई, जब मैं देख रहा था कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की जब बातें हो रही थी, सीबीआई जांच हो रही थी, बातचीत चल रही थी, नेक्स्ट डे ओसीसीआरपी आ जाता है फिर उनको बचाने के लिए। इसी को तो मिली भगत कहते हैं। बचाने के लिए नहीं आते साहब, उनको कवरिंग फायर देने आता है। हाँ, मेरा मतलब वही। मजेदार बात, मैं आपके माध्यम से सब आपके दर्शकों को याद कराना चाहूंगा जी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी, उनके परिवार ने नेशनल हेराल्ड केस में किस तरह गबन किया, उसकी कहानी किसी से छिपी नहीं है जी। वो सोशल मीडिया पर भी है, मीडिया में भी है, वो कहीं ना कहीं किसी अदालत में भी विचाराधीन हो सकती है। उस सारे मामले में जब जांच आगे बढ़ी तो क्या कहीं देश में कोई हल्ला था क्या? आपने सुना था क्या? ना, मैंने कोई हल्ला सुना नहीं था। कांग्रेस के कुछ नेता कार्यकर्ता अपने आकाओं के पक्ष में दिल्ली में प्रदर्शन जरूर कर रहे थे, बस उतना ही था ना, बस। और ओसीसीआरपी क्या रिपोर्ट कर रहा है, जरा देखिए, उसका कैरेक्टर समझ में आ जाता है। ओसीसीआरपी की रिपोर्ट्स ये कह रही हैं मानो
उधर जांच शुरू हुई, जांच न हुई बल्कि अत्याचार हो गया राहुल गांधी नाम के किसी मेमने पर, बकरी पर, निरीह प्राणी पर, निर्दोष जीव पर, और उस अत्याचार के खिलाफ भारत में हल्ला मच गया, सारा देश मानो खड़ा हो गया हो। यह कपोल काल्पनिक बात थी कि नहीं जी? जो इस तरह की कपोल काल्पनिक बातें प्रचारित, प्रसारित, प्रकाशित करने वाली एजेंसी है, वही एजेंसी पेगासस की रिपोर्ट लेकर के आती है, वही एजेंसी वैक्सीन को लेकर, ब्राजील वैक्सीन नहीं खरीदेगा, भारत उससे प्रभावित होगा, भारत पर चोट पड़ेगी, भारत की क्रेडिबिलिटी संदेह के घेरे में आएगी, वही एजेंसी वो रिपोर्ट लेकर के आती है। तो क्या समझ में आया? ओसीसीआरपी भारत को नीचा दिखाने के लिए झूठी खबरें फैलाने का काम करती है। एक से अधिक उदाहरण सबके सामने हैं साहब, वो कर रहे हैं जी। ओसीसीआरपी कैसे पलती है, फलती है, फूलती है, कैसे चलती है, इस पर शोध हुआ और परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि साहब इसकी तो 70% फंडिंग, इसका तो टूक, इसकी तो रोटी जॉर्ज सोरोस की कंपनी, इसका राशन तो जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन से आता है। जॉर्ज सोरोस कौन है? जॉर्ज सोरोस के मैं बारे में आपसे जिक्र करना चाहूंगा कि जैसे शेख हसीना बांग्लादेश से जब भागे, इंडिया में आए, तो उन्होंने भागने से पहले एक बयान दिया था कि अमेरिका का कोई गोरा अंग्रेज हमारे देश को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। और फिर जब वो इंडिया में आई तब वो सामने भी आया ऐसा एक चेहरा। मैं सोचा ये कौन है? जॉर्ज सोरोस, शायद उन्होंने उन्हीं का जिक्र किया। अब जब अडानी का मामला सामने आया, अडानी ने इतना नुकसान कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, तब भी ये जिक्र आया कि अडानी $55 बिलियन का जो हमारे देश को नुकसान हुआ है, अडानी को नुकसान हुआ है, वहां के जिन कंपनियों ने पैसा लगाया, जिन लोगों ने पैसा लगाया, वो पैसा लगाने के बाद जब वो आरोप लगा, उससे पहले तो उन लोगों ने पैसा निकाल लिया, क्योंकि उनको हमला करना था, हमले से नुकसान होना था। जी। अपना पैसा निकाल लिया और भारत के शेयर होल्डर डूब गए, वो डूब गए। और जब वो डूबे तो जश्न कौन मना रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र चुनाव में भी उस माहौल को उठाया। पहले विदेशियों से मिलकर जी षड्यंत्र पूर्वक भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, फिर जब नुकसान हो जाएगा तो चिल्लाएंगे मर गए रहे, मार दिए रहे, यूके हो गया रहे, जख्मी हो गए रहे। कहानी क्या होती है कि असल षड्यंत्र के रचनाकार स्वयं होते हैं। पहले जख्म देंगे, फिर दवा देने का नाटक करेंगे, जख्मी होने पर रुदन क्रंदन करने की, रुदाली की नोटंकी करेंगे। ये राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, उनके मित्रों जॉर्ज सोरोस और ओसीसीआरपी जो नाम आपने लिया, इन लोगों का यूं कहिए ये ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन होता है और इनकी ऑर्केस्ट्रेशन पर ही डॉक्टर संबित पात्रा ने हमला किया है। डॉक्टर संबित पात्रा ने जो बात पत्रकार वार्ता में कही, क्योंकि इस समय हाउस चल रहा है जी, सदन चल रहा है जी, तो सदन के भीतर जब सदन चल रहा होता है तो उससे बड़ी कोई संस्था, इदारा भारत के जनतंत्र का नहीं है, बड़ा संविधान, मतलब इससे तो बड़ा वहां पर कुछ नहीं हो सकता। राज्यसभा में नोटिस देकर के इस विषय पर चर्चा करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही है, नोटिस दिया, इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेट द पार्लियामेंट ऑफ दिस कंट्री, लेट राज्यसभा एंड लोकसभा, लेट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया, दे डिस्कस माजरा क्या है। मैंने एक बात नोट की, ये मैंने 8-10 दिन पहले देखा था, तो इसमें जब अडानी का जो नुकसान हुआ तकरीबन $55 बिलियन। जी, मैंने सोचा $55 बिलियन कितना होता है, फिर किसी ने अंदाजा मार के बताया $1 बिलियन पाकिस्तान दूसरे देश से भीख मांगने जाता है, मुझे 1 बिलियन दे दो, 1 बिलियन, मतलब पाकिस्तान के लिए 1 बिलियन है चलने के लिए। हमारे देश के अडानी को $55 बिलियन का एक छोटी सी कोर्ट ने नुकसान कर दिया। तो सब कुछ रणनीति तय थी। देखिए, एक बात मैं आपके मेरी समझ के अनुसार कह रहा हूं और साधारण जो हमारे हरियाणा के लोग हैं या देशवासी हैं उनको इसी अंदाज में समझनी चाहिए।
लड़ाई आजकल मिसाइल दाग कर ही नहीं होती। परमाणु बम तो खैर नहीं चलते हिरोशिमा नागासाकी के बाद, लेकिन भयंकर भयंकर मिसाइलों का इस्तेमाल तो हो ही रहा है अलग अलग स्थानों पर, छोटे और बड़े युद्धों में। लेकिन वही लड़ाई नहीं है जो सीरिया में चल रही है, वही लड़ाई नहीं है जो आमने सामने का युद्ध यूक्रेन और रशिया में हो रहा है। उससे बड़ी लड़ाइयां वो आर्थिक मोर्चों पर लड़ी जाती हैं। अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ने से रोकना, बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं को, उनकी गाड़ी को, उनके टायर को पंक्चर करके लड़खड़ाने के लिए मजबूर कर देना, इसको भी हमला ही कहते हैं। इट इज अगेन एन अटैक ऑन द नेशन। तो जो भारत पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर सुनियोजित हमला करने वाले लोग हैं, जो उनके मित्र हैं, जो उनके खुले मित्र हैं, जिनके साथ उनके आए दिन दिखते चित्र हैं, साहब हम कैसे मान लें कि वे धुले हुए चरित्र हैं? वे संदिग्ध लोग हैं, वे संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। उनके चेहरों पर पड़े हुए नकाब वो धीरे धीरे साहब उतरने ही हैं। आखिर कब तक ये सत्य दबे रहेंगे? डॉक्टर संबित पात्रा ने बहुत साहसपूर्ण तरीके से तथ्यों के साथ देश और दुनिया के सामने ये बात रखी है। मैं ये समझता हूं ये इब्तदा है, ये शुरुआत है, इब्तदाए इश्क है। रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये छोटी सी बातचीत और पूरे देश की नज़र आज इस मुद्दे पे है कि भाई ये देश में ओढ़ के लाग रहा है। क्योंकि मैंने 6 दिन 5 दिन वेट करी कि हो सकता है संबित पात्रा जी ने मीडिया में आने के लिए ऐसा बयान दिया हो, लेकिन आज वो आराम से बैठे, कांग्रेस भी आराम से बैठे, तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान आज हमारे साथ मैंने इसलिए ही लिया क्योंकि इनसे शानदार कोई वक्ता मेरे को दिखाई नहीं देता। हैं बहुत, कोई बुरा ना माने, हैं बहुत, लेकिन जब मेरी जुगलबंदी साहब के साथ बहुत ज़्यादा है और खुल के बातचीत भी यहीं पे होती है, तो अब मेरा देश आगे बढ़ रहा है, तो इस टाइप का माहौल बनेगा या अब उसको और रोका जाएगा इस माहौल को? साहब हर दिन का युद्ध है, हर दिन की लड़ाई है। आगे हुए बढ़ते भारत को, भारत की चढ़ाई को रोकने के लिए कई सोरोस आएंगे। एक सोरोस अटकेगा, भटकेगा या भटकाया जाएगा, उसकी देसी में कहना कड़ तोड़ दी जाएगी, तो हम ये मान के नहीं बैठेंगे कि मामला रुक गया। सोरोस नुमा जीव, सोरोस नुमा भारत विरोधी, भारत घाती ताकतें आगे और भी पैदा होंगी और उनको मदद करने वाले भारत के भीतर से जयचंद जैसे, जिनको हम कई बार कहते हैं, इस तरह के भीतर के मीर जाफर आज भी हैं, बीते हुए कल भी थे और कल को और भी पैदा होंगे। भारत न तब रुका था, भारत न तब झुका था, भारत आज भी नहीं रुकेगा और झुकेगा। भारत निरंतरता में बढ़ेगा, मुझको आपको। और जब मैं कहता हूं मुझको और आपको, तो कम से कम मैं अपनी पीढ़ी को तो शामिल करता ही हूं। मेरी और आपकी पीढ़ी को भारत की पहरेदारी भी करनी पड़ेगी और पैरोकारी भी करनी पड़ेगी। अगर सोरोस अमेरिका के लिए अंधा होकर के षड्यंत्र रच सकता है, अमेरिकन डीप स्टेट जिसको कहते हैं, वो वहां के लोगों के कथित हितों की रक्षा के लिए छिपकर हम पर कोई प्रहार कर सकता है, तो हमको भी पहरेदार बनने से कोई रोके, ये चल नहीं सकता है। हमको अपनी भूमिका, मेरी और आपकी पीढ़ी को अपनी भूमिका अदा करनी पड़ेगी। हम चाहे मीडिया में काम करते हो, राजनीति में काम करते हो, बैंकिंग में काम करते हो, आईटी में काम करते हो, भारत हम सबसे मिलकर बनता है। भारत पर जब हमला होता है, किसी एक सेक्टर पर होता है, तो अल्टीमेटली झटके सबको लगते हैं। जब उद्योग पर हमला होता है, आप समझिए ना ब्रह्मदेव, हमला गांव के मजदूर पर भी होता है, छोटे निवेशक पर भी होता है। ऐसा नहीं है कि भारत का बैंकिंग सिस्टम अगर किसी षड्यंत्र के कारण किसी एक शाम, किसी एक मध्यरात्रि में या किसी सुबह किसी विदेशी साजिश के चलते वो कांपने लग जाए,
ये मत सोचिए कि उससे केवल उद्योगपति प्रभावित होंगे, साधारण नागरिक भी प्रभावित होगा। मैं और आप जो आम हरियाणवी हैं हम भी प्रभावित होंगे, साधारण भारतीय, प्रत्येक भारतीय उससे प्रभावित होगा। इसलिए हमारे हित गांव के गरीब आदमी से लेकर के देश के उद्योगपतियों तक हमारे हित वो अलग अलग नहीं हैं, वो जुड़े हुए हैं। हमें साथ खड़े रहना पड़ेगा। जब विरोधी साथ खड़े हुए हैं और विरोधियों के साथ भारत विरोधी भी जुड़े हुए हैं, तो हम और आप क्यों नहीं एकजुट होकर के खड़े हो सकते? हमें होना होगा। भारत को बचाना यानी खुद को बचाना, इसके लिए हमको काम करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी धन्यवाद। तो भाई बिगेस्ट ट्रेटर, कितने भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल हुआ और अभी तक वो पार्टी चुप ही बैठी है। खैर, भले ही कोई बाप दादा किसी के बाबर की मस्जिद पे सर झुका ले, आड़ तो जय श्री राम ही रहेगा भाई। तो यह वीडियो अपना किसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।